Hello friends, welcome back to my YouTube channel MedIt Insider. Friends, in today's video we talk about homeopathic medicine Actia racemosa. Friends, आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है एक्टिया रेसिमोसा। इसे सिमिप्योगा भी कहते हैं। यह मेडिसिन मेनली चिली पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसका कॉमन नेम होता है ब्लैक कोहोस और बिलोंग करती है रेननकुलेसी फैमिली से। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मेंटल जनरल्स ऑफ एक्टिया रेसिमोसा के बारे में। इसमें परपिरल मेनिया देखने को मिलता है। थिंक्स शी इज गोइंग क्रेजी, ट्राइज टू इंजर हरसेल्फ। डिलीवरी के बाद फीमेल पेशेंट को सीवियर मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे पेशेंट पागल हो रही हो या खुद को चोट पहुंचा सकती है। यह मेनली हार्मोनल या केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। जैसे ही बॉडी का नर्व पेन चला गया, उसके बाद पेशेंट को मेनिया मतलब कि सीवियर मेंटल इलनेस या एक तरीके का पागलपन कह सकते हैं हो सकता है उसे। सेंसेशन एज इफ ए हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवलप्ड हर हेड टू दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसके सर पर एक भारी ब्लैक क्लाउड छाया हुआ हो, सब कुछ डार्क और कंफ्यूजिंग हो गया हो। इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे एक माउस उसके चेयर के नीचे दौड़ रहा हो। हेलुसिनेशन टाइप का सिम्टम है ये। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं आई सिम्टम्स के बारे में। सीलियरी न्यूरोलजिया, एक्टिंग और शार्प डार्टिंग, शूटिंग पेन इन ग्लव्स, एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट ऑर्बिट जो गोइंग अप स्टेयर्स पे इसका एग्रावेशन होगा और लाइंग डाउन से एमेलियोरेट करेगा पेशेंट। आंखों के आसपास के मसल्स में शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन होता है जो टेम्पल्स, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट और ऑर्बिट तक फैल सकता है। पेन जो होगा वो जनरली ऊपर की तरफ या सीधी पोजीशन में ज़्यादा होता है, लेकिन लेटने में पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ एक्टिया रेसिमोसा के बारे में। Heart troubles from reflex symptoms of uterus or ovaries. Heart's action ceases suddenly. Impending suffocation, palpitation from least motion. ऐसा हमें डिजिटलिस में भी देखने को मिलता है। मतलब पेशेंट को यूट्रस या ओवरी की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट सडनली रुक सकता है या पाल्पिटेशंस हो सकती है, स्पेशली जब पेशेंट की हल्की मूवमेंट होती है। कभी कभी सिक फीलिंग और सांस फूलने का सेंसेशन भी मिलता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एक्टिया रेसिमोसा के बारे में। इसके अंदर पेशेंट जो होगा उसके अंदर मेंसेस इरेगुलर एंड एग्जॉस्टिंग होते हैं। मेंसेस डिलेड या रुक सकते हैं, स्पेशली जब पेशेंट को इमोशनल स्ट्रेस, ठंड या फीवर हो। ड्यूरिंग मेंसेस की बात करें तो पेशेंट को एक्स्ट्रा नर्वस सिस्टम सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कोरिया मतलब कि बॉडी का अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट, हिस्टेरिया बिना वजह का डर या एंजाइटी, या मेनिया भी हो सकता है, मतलब सुपर सीवियर मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। सीवियर लेफ्ट साइडेड इन्फ्लेमेटरी पेन्स, मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड जो होता है वहाँ ज़्यादा दर्द रहता है पेशेंट को। शार्प इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है। यूट्रस या ओवरीज में इरिटेशन होने पर पेशेंट को शार्प इलेक्ट्रिक या करंट जैसा दर्द होता है, जैसे ऐसा लगता हो करंट लगने पे जैसा दर्द होता है वैसा ही होता है।
जो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव करता रहता है। बात करें प्रेगनेंसी के टाइम की तो नोजिया देखने को मिलेगा, स्लीपलेसनेस, फॉल्स लेबर लाइक पेन देखने को मिलता है या लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन हो सकता है। एबॉर्शन एट 3rd मंथ, कभी कभी 3rd मंथ में एबॉर्शन भी हो जाता है। ड्यूरिंग लेबर शिवर्स देखने को मिलता है। पहले स्टेज में पेशेंट को ठंड लगने जैसी फीलिंग आएगी, कन्वल्जन्स या स्पास्म आ सकते हैं। रिजिड बॉडी देखने को मिलेगी, सीवियर पेन, स्पास्म और टीडियस पेन मतलब लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसा पेन जो लंबे समय तक चलता है। और लीस्ट नॉइज से पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट होते हैं। आफ्टर पेन्स, डिलीवरी के बाद जो दर्द होता है वो जनरली क्रोइन में ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग लास्ट मंथ में यह मेडिसिन देने से जो लेबर का पेन होता है वो कम हो सकता है। अगर सिम्टम्स करस्पॉन्ड हो रहे हैं, मतलब कि सिम्टम्स अगर मैच हो रहे हैं, तो लास्ट मंथ में यह मेडिसिन देने से लेबर का जो पेन होता है वो थोड़ा कम हो सकता है। नेक एंड बैक की बात करें तो इसमें रूमेटिक पेन देखने को मिलता है। गर्दन और पीठ की मसल्स में टाइट या स्टिफ पेन फील होता है। मूवमेंट से और ज़्यादा पेन होता है। स्पाइन को हल्का टच भी जो होता है वो सेंसिटिव बना देता है। और रिपीटेटिव काम जैसे कि सिलाई करना, टाइपिंग करना या पियानो बजाना से सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मसल्स की बेली में रूमेटिज्म देखने को मिलेगा। सेंट्रल पार्ट में मेन मसल के बीच वाले पार्ट में दर्द देखने को मिलेगा। स्टिचिंग पेन मतलब चुभने वाला दर्द और क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। बात करें हम एक्सट्रीमिटीज के बारे में तो एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एक्टिया रेसिमोसा के बारे में। इसमें स्पाज्म जो होगा वो बॉडी में हिस्टीरिया या एपिलेप्सी की तरह स्पाज्म लेफ्ट साइड पर ज़्यादा देखने को मिलता है। यूट्रस या मेंसेस से रिलेटेड ट्रिगर हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मॉडलिटीज़ के बारे में कि क्या करने से पेशेंट के सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं और किससे एमेलियोरेट होते हैं। एग्रेवेशन की बात करें तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द मोर प्रोफ्यूज द मोर द ग्रेटर द सफरिंग, मतलब जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उसके सिम्टम्स जो हैं उतने ही सीवियर होते जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।